हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आसनसोल स्टडी कैंपस में जाके वहां से पार्ट वन वीडियो देख लीजिए। और आज हम लोग सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं समय नष्ट न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक राशि 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है तो उसी धन राशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। जब भी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा तो इसके लिए हम एक तो फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला नहीं भी यूज करेंगे तो फिर दोनों तरीका से हम कैसे बनाएंगे वे आज चलिए हम देखते हैं। पहला तरीका इसका ये है कि इसके इस तरह का क्वेश्चन के लिए मेरा फॉर्मूला होता है SI बराबर 200 प्लस रेट बाय CI। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमसे पूछा है कि उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज हमें जो है निकालना है। यहाँ पे 200 रेट दिया हुआ है 10%, यानी कि 200 प्लस 10, 200 प्लस 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 210, और CI मेरा दे दिया है 2100 रुपया। यहां से काट देंगे हम तो आंसर मेरा 2000 रुपया आ गया आंसर। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूला में से या तो SI नहीं दिया रहेगा तो SI निकलेगा। 1 2 3 चीज में से 2 चीज आपको दिया रहेगा, एक चीज फाइंड करना रहता है। जैसे SI नहीं दिया है तो रेट और CI दिया रहेगा, आराम से फाइंड हो जाएगा। कभी कभी CI और SI दे देगा तो रेट फाउंड हो जाएगा, कभी कभी SI और रेट परसेंटेज दे देगा तो आपको CI फाइंड हो जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, आप लोग बहुत काम आएगा। और इसका दूसरा तरीका बनाने का ये है कि हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है पहला साल का इक्वल होता है। जो पहला साल का जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज का भी ब्याज जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है। तो अगर हम इसको देखें, अगर फॉर्मूला न याद करके अगर इसको हम लोग देखें तो हम देख रहे हैं कि 2100 रुपया। अगर हम इसको मान लें कि पहला साल फर्स्ट ईयर जो SI और CI है, फर्स्ट साल अगर 1000 रुपया मान लेते हैं, सेकेंड साल भी 1000 रुपया मान लेते हैं, तो पहला साल अगर इसको आधा के रूप में डिवाइड करेंगे 2100 रुपया को तो 21 मैंने 2000 रुपया। यहाँ पहला साल का CI भी एक होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर का SI और CI दोनों बराबर होता है। सेकेंड ईयर में भी SI तो बराबर होता है लेकिन CI जो है वे बढ़ के होता है, क्योंकि CI का केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल में ऐड होने के बाद जो है बढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2100 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। पहला साल अगर 1000 रुपया है तो दूसरा साल कितना है, ये जो 1100 रुपया है जो बढ़ा हुआ पार्ट है वे मेरा इसमें सेकेंड साल आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर जो प्रिंसिपल में जुट के जो लगता है वे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बढ़ा हुआ पार्ट मेरा कितना है, 100 रुपया है, और ये जो 100 रुपया बढ़ा हुआ है कितना 1000 पे, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 देते हैं तो यहाँ से 100 कट जाएगा 100 से। हाँ, रेट 10% आ गया, 10% रेट आ गया तो हमसे कुछ पता चल गया कि ये सही है। फिर इस फॉर्मूला से बैठा के SI से का समय मालूम है ये है तो फिर हमको कर देंगे जैसा भी रहे 2000 रुपया हमको, माने ये साधारण ब्याज क्या है तो पहला साल 1000 है, दूसरा साल 1000 है, यानी 1000 प्लस 1000 2000 रुपया जो मेरा साधारण ब्याज है सही है। वे कैसे चेक कर लेंगे, ये जो रेट 10% आया है यहाँ इससे मैच कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो साधारण ब्याज है 2 साल का मेरा 2000 रुपया है और ये 2100 रुपया जो यहाँ क्वेश्चन में दिया है सही है। तो इतना दिमाग न लगा करके हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएंगे। SI बराबर होता है 200 प्लस R इंटू CI। इस फॉर्मूला इतना दिमाग सोचने एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं रहता, इसलिए अगर आप सोच सकते हैं तो ये
तो इसको लगा सकते हैं, इससे भी बहुत फास्ट बनेगा। लेकिन अब एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इस फॉर्मूला को निकालेंगे। इस फॉर्मूला को याद रखने से आपका फायदा ये होगा कि इससे या तो एसआई नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट एसआई निकलेगा, रेट नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट रेट निकलेगा, सीआई नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट सीआई निकलेगा, रेट और एसआई दिया रहेगा डायरेक्ट। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी कि मेरा कितना आसानी से बन जा रहा है। एसआई निकालना था, फॉर्मूला लगाए 200, 200 प्लस आर, रेट दिया हुआ था 10, यहाँ 2100, तो देख के ही बोल सकते हैं कि इसका आंसर 2000 होगा। आइए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो पहले जैसा ही क्वेश्चन था, लेकिन इसको रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन फिर डाल दिए हैं। किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ भी हमको दर ज्ञात करना है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, हम लोग का फॉर्मूला है एसआई बराबर 200 प्लस आर इंटू सीआई। यहाँ पे एसआई दिया हुआ है 800, यहाँ 200 प्लस आर, यहाँ हमसे रेट पूछा है तो 200 प्लस आर लिख देंगे। सीआई दिया हुआ है 820। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2 शून्य यहाँ कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, 2 से ये 2 से इतना हो जाएगा। ये इधर जाके इसका नीचे कुछ नहीं है तो ये दोनों जाके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना ये 200 प्लस 8 जाके इधर गुना होगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस 2r, और इधर मेरा है 400, तो ये 400 जब उधर जाएगा 410 जब जाएगा उधर घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, और यहाँ जो 2r है भाग दे देंगे तो 5% मेरा रेट निकल जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है, कर सकते हैं कि 800 अगर साधारण ब्याज है तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर का एसआई एंड सीआई, फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई जो है बराबर है। अगर 800 रुपया 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है तो जाहिर सा बात है कि पहला साल 400 रुपया मिला होगा और सेकेंड ईयर में भी 400 रुपया मिला होगा, और जो पहला साल का एसआई होता है वही पहला साल का सीआई भी होता है, तो यहाँ होगा 400 रुपया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज है 820 रुपया, यानी कि जो सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल में जुट के मिला हुआ 20 रुपया जो ज्यादा मिला हुआ है, तो वे मेरा कितना है 400 रुपया कितना ज्यादा बढ़ा है 20 रुपया, और 20 रुपया जो ज्यादा बढ़ा है मेरा वे कितना पे बढ़ा है 400 पे, और परसेंटेज के लिए हम लोग जानते हैं कि 100 से यहाँ गुना कर देंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 × 5 = 20, 5% मेरा रेट आ गया। तो आपको जो अच्छा लगे एज यू विश उसको अपने अनुसार ले लीजिए, या तो ये अच्छा लग रहा है तो इससे कर लीजिए, या ये फिर अच्छा लग रहा है तो इससे कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज है 1200 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1450 रुपया है, तो धन बताएं। इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन देखे, उसमें हमसे पूछ रहा था कि रेट क्या है, लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या है। अगर हम पहला और सेकंड नंबर क्वेश्चन जो बनाए उस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो होगा क्या कि मेरा सबसे पहले यहाँ रेट निकलेगा, फिर रेट निकलने के बाद जो भी आएगा उसको फिर हमको पुट करना होगा तो जाके आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1450 रुपया है तो धन बताएं, क्या होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, और नहीं तो इसको हम पहले बता देते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन हम लोग बनाए थे एसआई बराबर 200 प्लस आर इंटू सीआई, यहाँ से रेट निकाल करके यहाँ जो भी रेट आएगा रेट निकाल करके फिर 2 साल का साधारण ब्याज है, रेट है, समय है, आपको प्रिंसिपल निकल जाएगा। लेकिन इससे लंबा हो जा रहा है, इसका डायरेक्ट निकालने के लिए, धन निकालने के लिए अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं करेंगे। जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है दूसरे वर्ष का उसको 2 बार लिख देंगे, 1200 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय सीआई और एसआई का डिफरेंस, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे क्या 1200 इंटू
1200, CI और SI का डिफरेंस यानी 1450 और 1200 मेरा आ जा रहा है कितना 250। तो इससे हम काट देंगे 0, 25, 5 पचे 25, 5 से 24, 5 से 24 पचे 120, 224 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 24 24 576। एक जीरो यहाँ से बैठा देंगे। तो हमको देखें कुछ नहीं करना है, जब भी अगर धन निकालने बोले तो 2 साल का, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे और हमसे प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए रहे, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे एसआई इंटू एसआई, दूसरे वर्ष का जो है डबल लिख करके एसआई और सीआई का डिफरेंस से भाग दे देंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, पहले रेट निकालेंगे फिर करेंगे, तो यहाँ से मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा। इस टाइम को बचाने के लिए डायरेक्ट हम इससे कर लेंगे, ये वाला काम नहीं लेंगे फॉर्मूला। आइए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इसको देखिए कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, दर बताएं। देखिए यहाँ समय टाइम जो दे दिया है 3 वर्ष, बोला है कोई धन हमको मालूम नहीं है। मान लीजिए कि वह धन है मेरा 1 और कोई धन जो है 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। मैंने 1 रुपया अगर हम जमा किए हैं तो ये 3 साल में कहीं ना कहीं जाके 8 रुपया बन जा रहा है, यानी कि अमाउंट हो रहा है। तो पहले फिर फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि कोई जो प्रिंसिपल है वे इतना है और इतना समय में इतना हो जाता है, और तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि वे पावर कितना 3 वर्ष जो है, तो उसको जो 3 वर्ष रहता है तो वहां पे 3 लगा देते हैं। अगर 4 रहता है या 2 रहता है तो 2 लगा देते हैं। तो हम यहाँ जब इसको करते हैं तो ये क्यों करते हैं, तो ये 1 आ जा रहा है, यहाँ जब कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 1 रुपया जो था 2 रुपया हो गया, तो ये कितना ज्यादा बढ़ गया, तो हम देख रहे हैं कि 1 रुपया बढ़ गया। और 1 रुपया जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ रहा है, तो 1 पे बढ़ रहा है। और परसेंटेज के लिए हम लोग जानते हैं कि 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 100%। आइए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन जो है 2 वर्ष में अपने आप का इतना गुना हो जाएगा। पहले भी हम बता चुके हैं कि इतना गुना हो जाएगा जब भी बोलता है तो वे हो जाता है अमाउंट, माने हम कम जमा करते हैं और वे जो ज्यादा हो जाता है वे अमाउंट हो जाता है। तो 2 वर्ष में यहाँ दिया हुआ है अपने आप का 36/25 गुना हो जाएगा, यानी अपने आप का कहने का मतलब कि प्रिंसिपल का कितना 36/25 गुना हो जाएगा मतलब क्या हो गया, अमाउंट हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अब ये प्रिंसिपल को अगर हम नीचे ले आए तो यहाँ प्रिंसिपल नीचे चला आएगा, तो ये प्रिंसिपल नीचे चला आया, तो हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल मेरा 25 है और अमाउंट जो है 36 है। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी कि कोई प्रिंसिपल जो 25 रुपया हम बैंक में जमा किए चाहे कहीं भी, तो वे 2 वर्ष के बाद जो है टाइम जो 2 साल है, 2 वर्ष के बाद कितना हो गया मेरा 36 हो गया है, यानी 2 साल निकल गया। जैसे ही 2 साल आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 साल के लिए वर्गमूल चढ़ जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि ये 25 5 का है और ये 6 है। हम देख रहे हैं कि ये 5 से हो गया कितना 6 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, तो मेरा 1 बढ़ गया है कितना पे 5 पे। परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे तो 20% मेरा आंसर आ जाएगा। आइए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 4500 रुपया तथा 6 वर्ष में 13,500 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। जब भी इस तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इसका ट्रिक देखते हैं। बेसिक तो इसका है नहीं, बेसिक आप लोग तो किताब में मिल ही जाता है। इसका ट्रिक हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर से 3 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है। मान लीजिए कि कोई धन अगर x रुपया है तो वे 3 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है, और यही जो धन है 4500 रुपया 6 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी कि 4500 जो रुपया है ये कितना हो जा रहा है
13,500 रुपया हो जा रहा है। कोई धन x है, निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है तथा 6 वर्ष में इतना हो जा रहा है, यानी 4500 रुपया जो है इतना हो जा रहा है 6 वर्ष के बाद। जब भी डबल का केस रहे कि 3 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, माने डबल का केस रहे, 1 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना, डबल का केस रहे कोई धन, तो इस अति से कर सकते हैं कि कोई धन इतना था और ये जो धन है इतना, यही धन 6 वर्ष डबल के जो समय है इतना हो गया। डायरेक्ट हम यहाँ से कर देंगे तो यहाँ से हमको x जो प्रिंसिपल माने हुए आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 4500 इंटू 4500 डिवाइड बाई 13,500 मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस तरह का क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब धन पूछेगा तो डायरेक्ट जो छोटा वाला वैल्यू है उसको 2 बार लिख देंगे, 4500 इंटू 4500 और डिवाइडेड बाय 13,500 तो भी हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह से कर लीजिए ताकि आपको सुविधा ना हो। यहाँ से हम देख रहे हैं 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 45 तिया 135, 3 से इसको काट देंगे, 15 2 शून्य यानी 1500 आपका जो है प्रिंसिपल आंसर आ गया। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो फिर मेरा फ़ोन नंबर पे आप यूज करके फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।